नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री रमाकांत दामोदर संखे, नूतन विद्या मंदिर उमरोळी पालघर, अपना सर्वांचे सहर्ष स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण विषय पढ़ाना चाहता हूं। तो बच्चों, यहाँ कोई कुछ चित्र और उसके नीचे वाक्य दिए गए हैं, उसे ध्यान से देखो और पढ़ो। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। अतुल 2 किलो सेब लाया। अब इस वाक्य में कुछ रंगीन शब्द है। रंग बिरंगे, 4, 2 किलो। ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे गुब्बारे की विशेषता रंग बिरंगे, 4, पुस्तकों की विशेषता 4, सेब 2 किलो, ये क्या है? विशेषता है। तो विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, विशेष्य क्या होते हैं? आप सोचेंगे कि विशेष्य क्या है, तो देखते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। अभी यहां गुब्बारे ये विशेष्य है, तो यहां रंग बिरंगे क्या है? गुब्बारे है। तो यहां गुब्बारे कैसे है? रंग बिरंगे है। तो रंग बिरंगे ये विशेषण है और गुब्बारे ये विशेष्य है। और उदाहरण देखते हैं। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें विशेष्य है, 4 ये विशेषण है। अतुल 2 किलो सेब लाया। सेब विशेष्य है, 2 किलो विशेषण है। अब इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4, 2 किलो ये विशेषण है और गुब्बारे, पुस्तकें और सेब ये विशेष्य है। यानी ये विशेष्य रंग बिरंगी की विशेषता बताते हैं। अभी यहां देखो कि गुब्बारे का रंग, आकार यहां पुस्तकों की संख्या और मात्रा का बोध कराते हैं। यानी गुब्बारे रंग रूप का, पुस्तकें संख्या की और सेब मात्रा का बोध कराते हैं। तो ये क्या है? ये विशेषण है। तो रंग बिरंगे, 4, 2 किलो ये विशेषण है। तो रंग बिरंगी विशेष गुब्बारे हैं, 4 की विशेष पुस्तकें हैं और 2 किलो के विशेष सेब है। तो बच्चों, तो आओ देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। तो हम पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण की जानकारी देखते हैं। आओ बच्चों, उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है या बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। अभी यहां जो रंगीन शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मतलब भीम कैसा था? बलवान था। तो यहां गुण का बोध कराते हैं, तो बलवान ये क्या हुआ? और कई उदाहरण देखते हैं। सच्चा व्यक्ति महान है।
हरा पेड़ मुरझा गया। प्यासा कौवा पानी के खोज में घूम रहा था। पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। अब इन 4 वाक्यों में रंगीन शब्द देखो। सच्चा, हरा, प्यासा, पहाड़ी, ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। व्यक्ति, पेड़, कौवा, से लोग, ये क्या है? विशेष्य है। अभी यहां व्यक्ति कैसा है? सच्चा है। तो ये व्यक्ति उनका सच्चा ये गुण दर्शाता है। पेड़ ये विशेष है। यहां पेड़ कैसा है? हरा है। कौवा कैसा है? यहां कौवा की दशा बताई है, कौवा प्यासा है। और लोग कैसे हैं? पहाड़ी लोग। तो सच्चा, हरा, प्यासा, पहाड़ी ये गुणवाचक विशेषण है। व्यक्ति, पेड़, कौवा ये और लोग ये विशेष्य है। तो ये सब क्या हुए? गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद देखते हैं बच्चों, उसकी परिभाषा। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। बच्चों यहां संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता होता है या जिस विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम है। हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी है। अभी उपर्युक्त वाक्यों में 2 शब्द रंगीन शब्द में बताया है। 4, 3000। अभी 4 है, यानी कलम कितनी है? 4। यानी यहां निश्चित कलम का बोध होता है। तो 4 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यहां विद्यार्थी कितने हैं? विद्यालय में विद्यार्थी कितने? 3000। मतलब यहां निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए 4, 3000 ये क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों। बच्चों जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जिस विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता या बोध नहीं कराता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक दुकानें थी। फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है। अभी देखो बाजार में कई दुकानें थी, लेकिन हमें निश्चित पता नहीं चलता कि कितनी दुकानें हैं। फूल वाला बहुत फूल लेकर खड़ा है, लेकिन कितना फूल लेकर खड़ा है? बहुत सारे फूल लेकर खड़ा है। इसलिए हमें क्या पता नहीं चलता? फूलों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हमें होता। इसलिए अनेक और बहुत ये क्या हुए? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। बच्चों विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। उसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, या जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप या तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, कुछ उदाहरण। गिलास में थोड़ा पानी है। मामा जी 2 किलो पेड़े लाया। मामा जी 2 किलो पेड़े लाया। अभी दो वाक्यों में थोड़ा 2 किलो, ये क्या है? इन्हें यहाँ पानी का कितना है? थोड़ा है। इन्हें यहाँ नाप का मतलब बोध होता है। 2 किलो पेड़ा, यहाँ पेड़े की मात्रा बताई गई है, तो थोड़ा और 2 किलो ये क्या हुए? परिमाणवाचक विशेषण हुए। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 2 अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा या नाप या तौल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। मां आगरा गई, वहां से 5 किलो पेड़ा और 4 मीटर कपड़ा लाई। कार में 4 लीटर पेट्रोल डाले। पारुल ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। अभी बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्द की ओर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ क्या बताया है कि मां आगरा गई, वहां से 5 किलो पेड़ा। यहाँ पेड़ा की मात्रा बताई है। कितनी बताई है? 5 किलो। यहाँ कपड़ा की लंबाई बताई गई है। कितना मीटर कपड़ा है? 4 मीटर। और यहाँ पेट्रोल की मात्रा बताई गई है 4 लीटर। और यहाँ कपड़ा की लंबी चौड़ाई का पता चलता है, यानी 4 मीटर। तो उपर्युक्त वाक्यों में 5 किलो, 4 मीटर, 4 लीटर और 4 मीटर, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, मतलब निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण का, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा या नाप या तौल का पता नहीं होता, बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा लो, कुछ फल ले लो। अभी यहाँ पेट्रोल और फल की नाप तौल या मात्रा का कुछ पता नहीं चलता। पेट्रोल डलवा लो, कितना पेट्रोल? थोड़ा, इन्हें पता नहीं चलता कि कितना डालना है, उसका नाप तौल का पता नहीं होता। फल ले लो, कितने फल लेने हैं, उसका नाप तौल का पता नहीं चलता। इसलिए इन वाक्यों में थोड़ा, कुछ, ये क्या हुए? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, इसकी परिभाषा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी और संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, इस कार में पेट्रोल नहीं है। अभी यह, हम, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। लड़की, कार, ये क्या है? संज्ञा है। इसलिए संज्ञा से आकर जो शब्द आते हैं वह क्या करते हैं? विशेषण बताते हैं। तो यह लड़की सुंदर है, इसकी विशेषता बताता है, और इस
कार की विशेषता बताते हैं। तो इस वाक्य में यह, इस, ये क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण हुए। प्रविशेषण। बच्चों, अब हम प्रविशेषण को समझते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे पतंग की डोर बहुत लंबी है। उपयुक्त वाक्य में लंबी ये विशेषण है और जो रंगीन शब्द है वह प्रविशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। तो बहुत ये क्या हुआ? प्रविशेषण, और लंबी ये विशेषण है। दूसरा उदाहरण, शालिनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। इस वाक्य में प्रतिभाशाली यह विशेषण है और रंगीन शब्द अत्यंत यह प्रविशेषण है। तो प्रतिभाशाली विशेषण का विशेषता बताने वाला शब्द है अत्यंत। तो दो उदाहरणों में बहुत, अत्यंत ये प्रविशेषण है। तो आज हमने विकारी शब्द, विशेषण और उनके भेदों की जानकारी प्राप्त की। तो मिलते हैं। धन्यवाद।